जय श्री राम। नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसापूर्णम्। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोद्घायिकममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्तकतालम्। दो 234 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी की, उसमें निकला था आगम चक्षु साहू। वह सर्वथा चक्षु बनने का साधन है, अर्थात अनंत सिद्ध बनने का साधन है। आगम चक्षु की कीमत क्यों है, उसकी चर्चा इसमें करती है 235 में। आगम चक्षु से सारा विश्व जानने में आता है। एक हिसाब से देखा जाए तो परोक्ष सर्वज्ञ। आगम चक्षु मतलब परोक्ष सर्वज्ञ। परोक्ष सर्वज्ञ से प्रत्यक्ष सर्वज्ञ होती है। जो परोक्ष सर्वज्ञ नहीं होती वो प्रत्यक्ष सर्वज्ञ भी नहीं होती। क्या कहा? जो परोक्ष सर्वज्ञ नहीं होते वे प्रत्यक्ष सर्वज्ञ भी नहीं होती। उसकी चर्चा इसमें करेंगे। जिन आगमों से सिद्ध हों सब अर्थ गुण पर्याय सहित, जिन आगमों से ही श्रमण जन जान कर साधे स्वहित। इसकी टीका पढ़ेंगे। इसके प्रवचन कभी पूरे नहीं हो सकते इस गाथा की, क्योंकि द्रवगुण पर्याय की चर्चा में पूरा विश्व आ गया। पूरे विश्व के द्रव्यों के गुण आ गए और उन गुणों की पर्याय आ गई। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, फला पर्याय, सब स्वभावर्थ पर्याय, सब चर्चा इसमें आ गई। यदि ये आगम नहीं होता तो तुम एक मानते अपने को, दो कहां कहते? आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न। यदि ये आगम नहीं होता तो तुम लड्डू में सुख मानते। क्यों? आगम में ही पता लगा तुम्हें जी
कि आत्मा लड्डू को छूता भी नहीं है, आत्मा लड्डू को खाता भी नहीं है, आत्मा लड्डू को भोगता नहीं है, ये तो तुम्हें आगम से पता लगा। है समझ में आ रहा है? जो कुछ भी पता लगा, जो कुछ भी वो इसी से तो पता लगा आपको। परमात्मा प्रकाश जी में लिया है, सम्यक दृष्टि अनंत भगवान के समान ही विश्व को जानता है। 100 नंबर की गाथा है लगभग, बस 100 ही होगी, देख लेना। सम्यक दृष्टि अनंत भगवान के समान ही विश्व को जानता है। उसकी टीका पढ़ना, अच्छी टीका है उसकी। क्या मतलब, कैसे जानता है? कि उनके जानने में हमारे जानने में क्या फर्क है? वे भी पर में सुख नहीं मानते, हम भी पर में सुख नहीं मानते। वे भी पर को नहीं छूते, हम भी नहीं छूते। वे पर में प्रवेश नहीं करते, हम भी नहीं करते। वे पर को नहीं भोगते, हम भी नहीं भोगते। वे भी पर के करता नहीं, हम भी करता नहीं है। बताओ क्या फर्क होगा सर्वज्ञ और हम? बताओ क्या अंतर हो गया सर्वज्ञ और हम? अब एक अंतर है जो तुम कहते हो कि जानते हैं, हम नहीं जान पाते। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, जानने नहीं जानने का फर्क, क्या फर्क है? जानने नहीं जानने का फर्क क्या फर्क है? आज हमें डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम नहीं खाओ भोजन, और तुम्हारा उपवास है, और दोनों ने हलवा जाना, क्या फर्क? फर्क क्या है? तुमने भी हलवा नहीं खाया, हमने भी नहीं खाया, फर्क क्या पड़ा? तुम्हारा उपवास था, हमारा नहीं था। मात्र हमने भी जाना और तुमने भी जाना, जाना ही तो है। ठीक है, हम सिद्ध नहीं है, लेकिन हम भी जाना ही तो रहे। और तुम सिद्ध हो गए तो कौन सा निहाल हो गए, जाना ही तो रहे। ध्यान से सुनना, जानने के सुख को सुख नहीं कहते। ममत्व रहित होने का सुख है, तो सम्यक दृष्टि भी तो ममत्व रहित हो गए। ये जो अनंत सुख कहते हैं ना, अनंत सुख, ये तो अनंत ज्ञान की विवक्षा से कहते हैं। केवल ज्ञान होने पर कोई स्पेशल सुख नहीं हो गया। लोग को जानने से सुख नहीं हो जाता स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं होता, कुछ भी। 3 लोग 3 काल को जानने से कोई सुख नहीं होता, क्योंकि जानने में से सुख नहीं होता। सुख में से होता है, ज्ञान से सुख नहीं होता। अभी वो विवक्षा नहीं लेना। ज्ञाता सुखी होता है तो सुगुण अलग पर्याय है उसकी, हो ज्ञान गुण की पर्याय नहीं हो। हमें तो ये कहना है, सम्यक दृष्टि में और सिद्ध भगवान में सुख का कोई अंतर नहीं है। अंतर हमें मालूम है, जितनी कसाई चौकड़ी वो अंतर है, लेकिन निर्ममत वे भी है और ये भी है। क्या कह रहे? निर्ममत वो भी है और दृष्टांत 2 दे रहे। एक साथ तुम अपने नगर से सम्यक शिखर जी की टिकट बनवाई, तो कुछ लोगों की 10 दिन पहले की बन गई, कुछ लोगों की 10 दिन बाद की बन गई। अब एक व्यक्ति 10 दिन पहले सम्यक शिखर जी आ गया, उसमें और तुम्हें क्या अंतर है? तुम एक आनंद से भरे हुए हो। क्या आनंद से भरे हो? हम भी जाएंगे, हमारा भी टिकट है, हमारा भी है, हमारा भी है। मैंने ये नहीं लगा और भी तो चले गए, हम तो रह गए, ऐसा लगता है क्या? हमारा भी तो है, हम भी तो जा रहे। टिकट आगे पीछे की इतना ही फर्क है बस। यहां से सिद्धों में हमें क्या अंतर है? पहले पहुंच गए, हमारे हम भी आ रहे। बताओ क्या अंतर लग रहा था? बताओ। हाँ, मिथ्या दृष्टि को अंतर है। और ये तो चले गए, हम रह गए, हम क्या करें, हम क्या हुई है, हमें कौन समझाएगा, हमें कौन तारेगा। इसी सम्यक दृष्टि सर्वज्ञ के समान सुखी है। सर्वज्ञ जितना सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि जानने की अल्पता दुख का कारण नहीं है।
ज्ञानावरणी कर्म का है ना, जो क्षोभसम वगैरह, वे दुख के कारण नहीं है। ज्ञान की अल्पता दुख का कारण नहीं है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। तो ज्ञान बंध का कारण नहीं तो ज्ञान सुख का कारण भी नहीं है। ज्ञान सुख का कारण नहीं है। दृष्टांत दे देती, बालक 8 साल का बालक लड्डू खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, और पिताजी खा रहे हैं या मम्मी खा रही, समझ लो, तो दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है दोनों में? आनंद तो दोनों को बराबर आ रहा है। अब 8 साल के बालक को ये नहीं पता है रसगुल्ला है, 8 साल के बालक को ये नहीं मालूम ये 50 ग्राम का है, 8 साल के बालक को ये नहीं पता कि इसमें शक्कर भरी है, 8 साल के बालक को नहीं मालूम कैसे बनाया जाता है, विधि नहीं मालूम, लेकिन स्वाद, और अम्मा को सब पता है कैसे रसगुल्ला बनाया, कैसे शक्कर, क्या सब्जी, सब उसे सब पता है, उसे पूरा मालूम है। अंतर क्या पड़ा तुम तुझे बता। सम्यक दृष्टि सर्वज्ञ भगवान के समान सुखी हो गया। सर्वज्ञ जितना नहीं, कसाई चौकड़ी, इसलिए उसका अंतर है। लेकिन तुम जानने की अपेक्षा से कहो तो जानने से फर्क क्या पड़ता है? दो व्यक्ति एक ही पलंग पर सोए हुए हैं, एक को मालूम है सोने का, एक को पता नहीं था, सोता रहा, नींद दोनों को आई। सुबह उठे जब तुम पता है सोने का, ये सोने का था, हमें तो पता ही नहीं था, नहीं तो हम रात भर मजा ले लेते। ये तो कहाँ मजा ले लेते तो क्या ले लेते? लोग को जानना और नहीं जानना ये कोई सुख का कारण नहीं है। तो फिर लोग को जानना, इतनी महिमा क्यों करती हो केवल ज्ञान की? ध्यान रखना, हम केवल ज्ञान की महिमा नहीं करनी है, पहले कह चुके हैं हमें तो ध्रुव की महिमा करनी, इसलिए हम अभी केवल ज्ञान को। तो फिर केवल ज्ञान की महिमा क्यों की गई ग्रंथों में? सुनना ध्यान से, आगम ग्रंथों में सर्वज्ञ की महिमा है, केवल ज्ञान की महिमा है। अध्यात्म ग्रंथों में ज्ञान की महिमा है। क्या कहा? आगम ग्रंथों में सर्वज्ञ की महिमा, क्योंकि सर्वज्ञता को प्रमाण नहीं करो तो जैन धर्म नहीं टिकेगा। यदि आप सर्वज्ञ प्रमाण नहीं करोगे तो फिर जैन धर्म नहीं टिकेगा। झट शंका, किसने कहा कि अल्पज्ञ ने? अरे तो फिर अल्पज्ञ तो झूठ भी बोल सकता, अल्पज्ञ तो गलत भी बोल सकता। नहीं, सर्वज्ञ ने बोला है। ओहो, जैन शासन को प्रवर्ताना चाहते हो विश्व में तो सर्व को सर माथे रखो, और अपने में सर्वज्ञता प्रकट करना चाहते तो ज्ञान को सिर माथे रखो। क्या कहा? यदि तुम चाहते हो कि जैन मत का प्रचार प्रसार प्रभाव ना हो तो सर्व को सिर माथे रखो, ऊर्ध करो। केवल ज्ञान महान है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सर्वज्ञता प्रवर्तन करना हो तो अपने ज्ञान को ऊर्ध रखो। आगम और अध्यात्म का अंतर अब ये भी कौन ने बताया? ये भी आगम ने बताया। इसलिए आगम चक्षु साहू वे सर्वज्ञ के समान है, वे सब कुछ जानते हैं, ऐसा लिखा है, सब कुछ जानती। सब भी आगम सिद्धा, सब अर्थ गुण पर्याय से जिन आगमों से सिद्ध हो। ठीक है, पढ़ता हूं थोड़ा। वैसे तो इच्छा हो रही कि नहीं पढ़ा हूं, कॉलेज की आदत है, प्रोफेसर से की सीधे पढ़ाने की आदत है। देखो, अनेक प्रकार की विचित्र गुण पर्यायों से सहित सभी पदार्थ आगम सिद्ध हैं, उन्हें भी वे श्रवण आगम द्वारा देखकर ही तो जानते हैं। क्यों? व्यंजन पर्याय किसने बताई तुम्हें? क्यों ये किसने बताई? असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब इतना बड़ा प्रवचन दिमाग में आ रहा है कि पूरा जीवन लगेगा कि वो फिर पूरा पढ़ा द्रव्य गुण पर्याय। क्यों? अपन किसी से कहो ये पुद्गल का है, माइक पुद्गल का है, और अजय कहेगा हाँ तुमने पुद्गल कह दिया, क्या फर्क पड़ो? माइक तो तुम भी यूज कर रहे, माइक हम भी यूज कर रहे, तुमने पुद्गल कह दिया और हमने इसको समझ लिया लोहे का कह दिया। हमने माइक कह दिया और तुम पुद्गल का कह रहे, क्या फर्क पड़ गया? इससे नाम बदल दिया तुमने, जैन धर्म के नाम पे ये पुद्गल है कि नहीं, यूज तुम भी कर रहे, यूज हम भी कर रहे हैं, और ये तुम लोहा कह रहे हैं, हम पुद्गल कह रहे हैं, लेकिन तुम लोहे में वो बात नहीं कह रहे जो हम कह रहे हैं।
क्या कह रहे हो कि पुद्गल उसे कहते हैं जो सुख गुण रहित है। तुम लोगों को अजीब नहीं समझ रहे, हम लोगों को पुद्गल को अजीब कहते हैं। अजीब माने जिसमें ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, बस ये फर्क हो गया। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तुमने इसका नाम कुछ रख दिया, हमने कुछ रख दिया, नाम की बात नहीं, हम इसे अजीब के खाते में डालते हैं। अजीब मतलब जिसमें जीव का कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी इसमें तो, बहुत बड़ी। 3 लोग से बैराग हो गया, समस्त विश्व के पुद्गलों से बैराग हो गया, समस्त विश्व के शरीरों से बैराग हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। जी ये तो वो भी देख लेंगे, उसमें क्या तुमने स्त्री कह दी, पुरुष कह दिया, तुमने लेडीज जेंट्स कह दिया, बस क्या फर्क पड़ा। लेकिन नहीं, हम इसे अजीब देखते हैं। अजीब देखते हैं माने इसमें जीव का कुछ नहीं देखते हैं। जीव का कुछ नहीं माने जीव का ज्ञान दर्शन सुख चारित्र कुछ भी नहीं देखते। अब बताओ जी विश्व में कौन पढ़ाएगा जीवन? ध्यान से सुनना, साधु होकर के भी यदि पैसे की महिमा है तो ये आगम चक्षु नहीं है। यदि भी आशीर्वाद देते हैं फूलो फलो खूब संपत्ति हो तुम्हारे घर में, भी साधु नहीं है। साधु आशीर्वाद नहीं देते पुद्गल का। बेटा पुद्गल में हमारे लिए तो सुख नहीं मिला, लेकिन तुम्हें सुख मिले आशीर्वाद। बेटा भोगों में सुख हमें तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हें जरूर मिले आशीर्वाद। जी कैसा गया जी, कैसा आशीर्वाद? इसलिए दिगंबर मुनि भगवंतों के मुखारबिंद से भव बढ़ाने वाले आशीर्वाद नहीं मिलते। पता है आशीर्वाद देते हैं तो कैसे देते हैं? पापों में डूबे हुए मनुष्यों को पापम क्षयम रस्त, तुम्हारे पाप क्षय हो। यदि कोई पुण्य में लगा हो तो पुण्य वृद्धि रस्त, धर्म में लगा हो तो धर्म वृद्धि रस्त। बस ये मुझे के आशीर्वाद। जी आशीर्वाद नहीं है बेटा, बहुत दिनों संतान नहीं भाई, अच्छा बेटा ले हमने पीछे दर दे रहे। जो आप जहर नहीं पीते हो, दूसरों जहर पीते हुए देख के खुश कैसे होंगे? बताओ जहर पीने का आशीर्वाद कैसे देंगे? बेटा तुम्हें जहर फले, खूब जहर पियो बेटा आराम से। हम तो नहीं देखा टीवी, लेकिन हम आशीर्वाद है तुम्हारे घर में टीवी आ जाए। आगे समझ में आ रहे? मुनि भगवंतों के आशीर्वाद ऐसे नहीं होते। कोई मुनिराज के पास जाए, मैं बहुत दुखी, मेरी पत्नी मर गई, तो मुनिराज कुछ नहीं बोलेंगे, पहले तो सुनते रहेंगे, उसका वो भड़ास निकाल लेंगे, फिर उसे भेद विज्ञान कराएंगे आगम चक्षु से। कहाँ मरी बताओ, कहाँ मरी? जीव मरता है कहीं, जीव कहीं ना कहीं तो होगा। है तो मरी क्यों? इसलिए मरी कि तुम्हारा संयोग इतना ही था, तुम्हारा पुण्य का होता इतना ही था, उसकी आयु इतनी थी। अब जी देखो, अब जी भेद विज्ञान कैसे करा रहे? आगम से उसकी आयु थी, तुम्हारा सादा वेद निकाय इतना ही होता था, उतना सही हो रहा, अब होता चली गई। तुम्हारी जेब में 100 रुपया थे, चोर की जेब में चले गए, तो रुपये थोड़ी कछु होगा। रुपया का क्या हुआ? रुपया तो है, सत्ता है रुपयों की, इधर नहीं तो उधर है। तो अब तुम छाती कूट रहे, मर गए हमारे रुपये गए, रुपये गए कहां? रुपया में ही है। वो जो जीव था ना पत्नी का, वो जीव तो जीव में ही है, यहां चला गया। अब ये कौन से पढ़ाओगे? आगम चक्षु से पढ़ाओगे। अब ये आगम चक्षु से दिखेगा तो बैराग्य आएगा। बहुत पुरुषार्थ की चर्चा है पुद्गल में। अजीब देखना, सारे विश्व के पदार्थों को चीज दिखाई दे रही, पुद्गल है ना, इन दिखाई दे, इन्हें पुद्गल कहना सरल है, और अजीब देखना पुरुषार्थ है। समझ गए क्या कह रहे? तुम कह रहे थे स्मारक के बच्चे या कहीं बच्चे, सब जगह पढ़ते हैं बच्चे। ये तो पुरुषार्थ प्रकट हुए तो अजीब देखने की कोशिश करे। अब बुद्धि चतुराई है तो पुद्गल है, सूक्ष्म पुद्गल, स्थूल पुद्गल, नैनो पुद्गल, और क्या क्या हो गए स्कंद, और क्या क्या होते, कितने 22 प्रकार के पुद्गल की पर्याय, ऐसी पर्याय वैसी पर्याय, और तुम इस पर्याय में ऐसे मानो, उस पर्याय में ऐसे मानो, ऐसे सूक्ष्म में ऐसे मानो, और तुम ऐसे नहीं मानते, और तुम आगम विरोध, तुम घमासान मचाने के लिए पढ़ रहे हो। अजीब देखो,
पंडित साहब की शैली है बहुत, हमें सच, हमें पहली बार से मिले जब से हमें समझ उनकी शैली याद हुई। भाई जब कभी ऐसे प्रश्न ले जाओ ना, तो ऐसे कोई चपोदगल के या कछु के भी या कोई भी चीज के, तो वहीं से उत्तर देते हैं आगम से। भाई वो ऐसी है पर्याय की वैसी पर्याय, अर्थ हो कि व्यंजन हो, कछु ना हो, लेकिन हमारे लिए तो ये ही है। अब यार अपन लड़ाई लड़ें इस बात के लिए, क्यों? आलू महंगे कि प्याज महंगी है? बोलो आकाश, महंगी कौन सी इसमें? हमें खरीदना ही नहीं है। हमें क्या लेना देना आलू और प्याज के? ऐसा तो हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अरे चूल्हे में ऐसा सम्यक ज्ञान, आलू और प्याज हमें खरीदने की नहीं, महंगे हो चाहे सस्ते हो, हमें क्या लेना देना? तुम कह रहे प्याज महंगी, हम कह रहे आलू महंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए? फिर से क्या कह रहे हैं? बुद्धि की चतुराई होगी तो तुम आगम पुद्गल के भेदा भेद भेदा भेद प्रभेद भेद प्रभेद देखते चले जाओगे, तो अपने को महापंडित समझोगे। लेकिन पुद्गल में अजीब देखना अनंत पुरुषार्थ है। आगम में जीव को जीव कहा है, अध्यात्म में हाँ, आगम में जीव कितने हैं? अरे हो क्यों सकती है? हो सकती क्यों? आगम में जीव अनंत है, अध्यात्म में जीव तत्व कितने हैं? असल ना तुम सब जीव हो, जी आगम से देखने की प्रणाली है। ये तुम्हारा क्षोभ जितना तेज होगा ना उतना देख लोगे, उतना देख लोगे भेद जी जी, ऐसे बहुत भेद, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, संगी असंगी, सिद्ध लब्धि पर्यातक, ऐसे 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 बहुत देख लोगे। और सुना, उनमें अजीब देख लेना अनंत पुरुषार्थ है। अजीब कैसे देखे इनको? क्यों? जीव को भी अजीब देखे, जीव को भी अजीब कि हाँ मेरा जीव नहीं। पत्नी सुखी है तो उसका सुख गुण अलग, वो मेरा सुख तो नहीं है, उससे मुझे सुख कैसे मिल जाएगा? उसका ज्ञान दर्शन मुझे कैसे मिल जाएगा? एक अहंकार आता ना, अहंकार, तुम क्या समझते हो मेरे पिताजी बहुत बड़े धर्मात्मा थे, मैं महावीर की संतान हूं, ऐसे बने रहो। महावीर अजीब है तुम्हारे लिए। क्या कह रहे? क्या कहा? महावीर तुम्हारे लिए अजीब है, महावीर का ज्ञान दर्शन सब तुम्हारे लिए नहीं। और तुम कोशिश, तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे अजीब देखने का, तो महावीर भगवान तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। महावीर भगवान के नाम से अहंकार मत करो, पंडित होने के नाम पे अहंकार मत करो। हम पंडित हैं, पंडित नहीं है तो यो जानाति सा पंडिता, समझ गए? यो जानाति सा पंडिता, जो अपने को आत्मा जानते हैं वो पंडित। शास्त्र जानने वाले को पंडित नहीं कहा, यो जानाति, जो आत्मा को जानते हैं वो पंडित है। याद है? बोलो इसकी पहली लाइन। अग्नि के बीच में लकड़ी के काष्ठ मध्य यथा बन्ही, तेल मध्य यो जानाति स पंडिता, जो इस देह में आत्मा को जानते हैं, इस देह में आत्मा समझते हो परिपूर्ण प्रभुता का धनी, ऐसा अपने को जानता, वो मैं और ही मैं तो परिपूर्ण हूं, मुझे तो कोई कमी नहीं। ऐसा आत्म तत्व देखने वाले को पंडित कहा है। ऐसा ऐसे कैसे? अभी तो मिथ्या दृष्टि बने रहते, मिथ्या दृष्टि आत्मा भी परिपूर्ण प्रभुता का धनी है। क्यों? वो अपनी मिथ्यात को दूर करने में समर्थ है। उसका मिथ्या दूर करने के लिए किसी और की ओर झांकने की जरूरत नहीं, किसी और देखने की जरूरत नहीं, किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो प्रभु है। दृष्टांत बोले का दे चुके कई बार, जैसे केरी इतनी सी है पेड़ पर,
पूरी है वो, इतनी सी नहीं है। अपने कच्चेपन को दूर करने में समर्थ है। एक कैरी दूसरे कैरी की मदद नहीं लेती। ये भैया हम अकेले रहेंगे सब रहो झुंड में, थोड़ी मदद मिलेगी, मदद नहीं चाहिए। एक कैरी टंगी हो, एक कैरी इतनी सी छोटी सी, वो बड़े होने में समर्थ है, हरे से पीले होने में समर्थ है, खट्टे से मीठे होने में समर्थ है। प्रभु है। ऐसे ये आत्मा अपने आप में प्रभु है। जरा ऐसी प्रभुता देखो, ये आनंद पुरुषार्थ है। आनंद पुरुषार्थ पंडिताई में कभी पुरुषार्थ नहीं, जो तो रट्टा मान ली तुमसे ज्यादा मिल जाएंगे अजैनों में, खूब गहरी गहरी मीमांसा करने वाले खूब मिल जाएंगे। ऐसे गहरी गहरी तुम पढ़ के फंसा हो जाओ। वो एक बात है, गीता में भी गजब है, कहा लिख गए, कछु नहीं लिख गए। समझ में आ रहा है को? ये जैन धर्म में और अन्य मत के जैन जीवों में अंतर। अन्य मत में केवल आगम की चर्चा, मान लो अभी है नहीं, हाँ उनके हिसाब से आगम, लेकिन उनके यहाँ ये अध्यात्म नहीं मिलेगा कि वे सब अजीब है। जैन धर्म में जीव तो जीव हैं, जीव भी अजीब है। क्या कहा? दिमाग में घुसती है बात। अन्य में तो जीव मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। जीव की सत्ता भी जीव अपने आगम जैसी नहीं मानते। वहां जीव की सत्ता भी मानी तो भगवान का अंश है, ब्रह्मा का अंश है, फला है, ये है, वो है। उन्होंने बहुत कल्पना करी, 10 प्राणों से, 5 प्राणों से, पंचभूत से, यानी कैसे कैसे माना वो जीव तो बहुत, माने जैसा आगम संबंध जीव है वो भी नहीं माना। लेकिन जैन दर्शन तो इससे भी आगे है। जैन आगम जिसे जीव कहता है, जैन अध्यात्म उसे अजीब कह देता है। अजीब क्यों कह रहे हो? पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए। आनंद पुरुषार्थ है। अभी भी तुम्हें हमारी महिमा आ रही होगी, भगवान की महिमा आ रही होगी, खुद की महिमा नहीं आ रही होगी। एक जरा सी पर्याय में विकार दिख जाए, जरा संयोग में गलती दिख जाए तो दीन हो जाती है, अरे मरी अरे मरी मरी। क्यों? आज दिन भर विकारी भाव आ जाए, सोई पूरा मूड खराब हो जाए, है कहा इतना अच्छा सुन रहे, इतना अच्छे पढ़ रहे, इतने अच्छे क्षेत्र में, फिर भी ये खोटे परिणाम पीछा नहीं छोड़ रहे, हम हैं ही अब। वाह, इतनी जल्दी वाह मोटिवेट कर दो। हाँ, आत्मा की परिभाषा बोलो, परिपूर्ण प्रभुता का धनी। इतने भी रोधी बस, ये पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए कह रहे पुरुषार्थ चाहिए, अपनी प्रभुता देखने में पुरुषार्थ चाहिए। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। देखो मन में, अभी फिर कह देखो मन मेहनत करना दिन भर। जो बात तुमने सुबह कही ना वो फिर कहो, ऐसे देख के फिर लिखो इसे, जो बात सुबह कही है। अब ऐसा जीव का स्वरूप कहां मिलेगा? आगम चक्षु साहु। आगम देखने वाले ही साधु हैं और वे ही सिद्ध होते हैं। साधु की एक परिभाषा तुम जानती हो, 28 मूल गुण आदि आती है, जिसे चरणानी की परिभाषा है 28 मूल गुण वगैरह। कर्णानी की परिभाषा है 3 का साथ चौकड़ी का भाव और 4 का साथ चौकड़ी का भाव। हालांकि 4 का साथ चौकड़ी का भाव तो अरंत की परिभाषा हो जाएगी, कोई बात नहीं, यथा ख्यात की हो जाएगी, कोई बात। लेकिन हम तो जो महामुनि नहीं, हम बता रहे, हम जो कह रहे वो समझे, वो तो ठीक है तुमने कह दिया। हम ये कह रहे साधु उसे कहते हैं जो सिद्ध होने वाले, जो सिद्ध नहीं हो सकते वो साधु नहीं है। समझ गए? हम साधु कहते ही उन्हें जो सिद्ध होंगे। गुरुदेव बार बार ऐसे कहते थे, गणधर भी जिन्हें नमो लोई सब साउंड में नमस्कार करते हो, साधु कैसा होगा? गुरुदेव ऐसे फरमाते थे। अनंत भगवान भी जिनको नमस्कार करते हैं, वो क्या नाम, गणधर, 4 ज्ञान के धनी गणधर भी नमो लोई सब साउंड कहकर जिन साधु को नमस्कार करते होंगे, वो साधु कैसा होगा? मोबाइल साहब होगा वो। शर्म से पानी पानी हो जाएंगे यदि गणधर सामने आ जाए तो। क्या कैसी दशा होगी?
आगम चक्षु समझिए, आगम चक्षु, आगम से ही तो जाना तुमने सब कुछ। साधु जो क्षण में सिद्धियों का ध्यान करके अपने में चले जाते हैं। सही है। चलो आगे चलें, पढ़ो। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद स्वामी इस प्रकार से स्पष्ट कर दी। सभी द्रव्य आगम द्वारा जाने जाते हैं, सभी द्रव्य आगम द्वारा जाने जाते हैं। छह द्रव्य आपने आगम से जाने, छह द्रव्य कहां से जाने बता? क्योंकि सभी द्रव्य विशेष स्पष्ट तर्कणा से अविरुद्ध है। अविरुद्ध माने सिद्ध है, उन्हें विरोध नहीं पाया जाता। अब इसकी बात वो सब पढ़ाई है, तुमने पढ़ी है सब, छह द्रव्य है ना। हेतु स्थिति हेतुत्व पढ़ते ना, गमन हेतुत्व, अवगाहना हेतुत्व, इस तर्कणा से अविरुद्ध है, माने से कोई विरोध नहीं है तो सिद्ध हो गया। आगम से भी सभी द्रव्य विचित्र गुण पर्याय वाले प्रतीत होते। विचित्र माने एक प्रकार की नहीं है। विचित्र का मतलब, विचित्र मतलब बताओ, भाव बता। विचित्र का मतलब बता। अरे बात, विचित्र पर्याय का मतलब है अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, ऐसे स्वभाव अर्थ पर्याय, विवाह व्यंजन पर्याय, ऐसे विवाह अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय। फिर एक कौन कौन सी और पर्याय हैं? बहुत 10 प्रकार के पर्याय। हाँ, और भी सब पर्यायों की चर्चा है पूरी पूरी। तो साधी अनंत पर्याय, साधी शांत पर्याय, ये सब विचित्रता है। ये विचित्रता कहलाती, विचित्रता। पर्याय अनेक प्रकार की है। आए समझ में आया? बहुत बुद्धि गोचर पर्याय, अबुद्धि गोचर पर्याय, सूक्ष्म पर्याय, स्थूल पर्याय, एक असमान जाति दर पर्याय, समान जाति दर पर्याय, असमान, ये समझ ना, सब बहुत सारे, इस सबके वेद में जाएंगे तुम्हें। कारण शुद्ध पर्याय, चलो इसको समझना कठिन, कुछ नहीं कठिन। कौन सा कठिन? विचित्र प्राणी, विचित्र, विचित्र प्रकार माने अनेक प्रकार की, ऐसा एक प्रकार की नहीं है जी। मतलब अब देखो, अभी हम इन्फॉर्मेटिव पढ़ाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा। अब इसमें, अब इसकी एक घुसो तो बहुत आनंद आएगा आपको, लेकिन वो तो पूरी जिंदगी लगेगी आपको उसमें, अनेक प्रकार की पर्याय में। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके, बहुत विस्तार से प्रवचन किए इसकी पर्याय वाली, सुन लेना, उसमें रखी मिल जाएंगे। ठीक है। और देखो, क्योंकि सह प्रवर्त और क्रम प्रवर्त पर्याय लो। सह प्रवर्त गुण और क्रम प्रवर्त पर्याय अनेक धर्मों में व्यापक अनेकांतमय होने से आगम को प्रमाणिकता प्राप्त है। आगम प्रमाणिक है, इसलिए सभी पदार्थ आगम सिद्ध ही हैं। प्रश्न, स्वभाव सिद्ध है कि आगम सिद्ध है? अध्यात्म चक्षु से स्वभाव सिद्ध है और आगम चक्षु से ऐसा नहीं। अब तुमने अपनी डेढ़ा कर लगाई। पूरा विश्व छह द्रव्य गुण पर्याय इस स्वभाव से सिद्ध है। तो आगम सिद्ध क्यों कह रहे हैं फिर इनको? कि आगम से तुम्हें समझ में आए इसलिए आगम सिद्ध है। तुम्हें समझ में कैसे आए? तुमने तो पढ़ के समझे ना, तुमने तो सुन के समझे ना, तुम्हें कब सिद्ध थी? अब इसका भी दृष्टांत दो, किसी सब्जेक्ट में है, गणित की प्रमेय, थ्योरम के थे, पढ़िए 7वीं 8वीं 6ठी 8वीं में, प्रमेय सिद्ध करो, ए बी रेखा बी सी रेखा को काटती है, सिद्ध करो। तुमने पढ़ी है? नहीं पढ़ी? 5वीं में नहीं पढ़ी होगी, 6ठी में आती है ना, 6ठी 7वीं में आती है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री ऐसी रहती है, और उसमें लिखा रहता है सिद्ध करो कि 90 अंश पर काटती है, सिद्ध करो। जियोमेट्री कहलाती है, जियोमेट्री, ए बी रेखा बी सी रेखा और सी टी ऐसे काटती है, इतने अंश का कोण बनाती है, सिद्ध करो। प्रूव दैट, इंग्लिश में कहते हैं प्रूव दैट, सिद्ध करो। तो हम एक बात कह रहे हैं, वो जो बनी है बाय तो तुम नहीं बदलते, तो वो तो सिद्ध ही है ना। तुम सिद्ध करो, मान तुम समझो,
मास्टर को तो आती है किताब के लेखक को आती है, तुम सिद्ध करो, माने तुम समझो, समझ गए? प्रूव दैट, तुम सिद्ध करो, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ऐसे आगम सिद्ध है, यानी आगम से समझ में आ जाती है। आगम नहीं होती तो सच कह रहे, एक भी चर्चा नहीं समझते तुम। अब तुम समझ रहे बेटी क्या कह रहे हैं हम तुमसे? तुम अरबों करोड़ों अरबों बच्चों में अलग हो। आज तुमने इतनी बात से समझ गए, द्रगुण पर आएगी, तुम सबसे अलग हो। जरा जाके बात तो करो, 4 दिन की जिंदगी खाओ है, हाँ बस मजा करो, छठी नाचो कूदो यश करो, बस खत्म। जानवरों जैसे रहो आराम से, बस खाओ पियो मजा करो, बस कभी संस्कृति नहीं, कुछ हाय कुछ ठिकाना नहीं बेचारे। अब समझो अपना भाग्य, इतनी बात भी समझ में आ गई है आपको। अब इसमें से एक बात और कह रहे हैं, आत्मा भी स्वभाव से सिद्ध है, तुम उसे पर्याय में सिद्ध करो। क्या कहा? आत्मा भी स्वभाव से सिद्ध है। हाँ, स्वयं सिद्ध पूजा स्वयं सिद्ध। मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति ही हूं। हाँ, जो अपने को मुक्त अनुभव करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। आजादी का नारा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो अपने को जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं उन्हें मिलता है वो स्वतंत्रता। ऐसे स्वयं सिद्ध देखो अपने को, मुक्त स्वरूप देखो, मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा, अपने आप हो जाएगा। समझ गए? तुम सिद्ध हो, तुम सिद्ध हो, सिद्ध करो। थ्योरम, सिद्ध हो सिद्ध करो। गुरुदेव कैसे बोलते थे? बद्धा भगवान छो, बद्धा भगवान छो ने बद्धा भगवान थाओ, सिद्ध करो। इसका दृष्टांत, वो दूध लेके आया, उसमें उंगली डाली, है पानी पानी है, भगवान सामने पानी नहीं डालो। अच्छा नहीं डालो तो कितना घी निकलेगा? बोलो सेठ जी, जहां में यदि 100 ग्राम से कम घी निकल जाए तो पैसा मत दी। प्रूव दैट। अब देखो दूध में तो घी है, तो ऑलरेडी घी है, अब वो प्रूव करेगा। ला डालो कढ़ाई में, लिया कढ़ाई, 100 ग्राम घी निकला है। तो हम एक बात पूछ रहे, कढ़ैया ने घी बनाओ, कोचा ने घी बनाओ, अग्नि ने घी बनाओ, वो जो दूध वाला था उसने घी बनाया? कौन ने बनाया घी? कितना निकला? नहीं, कितना निकला? जितना था। कैसा निकला? गैया जैसा कि भैंस जैसा? जैसा था। समझ गए दृष्टांत क्या कह रहे हैं? दूध में जितना और जैसा घी था उतना और वैसा निकला। तुमने देखा है? गैया का घी अलग और भैंस का अलग होता, देखा कि नहीं देखा? जितना था और जैसा था वैसा निकला। और हम कुछ कह रहे, जैसा है वैसे ही तो निकलेगा सिद्धालय में, और जितने गुण वाला उतने गुण वाला तो निकलेगा। तुम सिद्ध हो, सिद्ध करो, सिद्ध हो, सिद्ध करो। कैसी बातें कर रहे? सिद्ध हो, सिद्ध करो। यहां तुम सिद्ध हो, देखो देखो, सिद्ध करो। भगवान बनते नहीं है। क्या कह रहे? बालबोधिक पढ़ा तुमने? अनुराग, बालबोधिक बोलो, भगवान बनते हैं कि जन्मते हैं? बनते नहीं है तो ठीक है, याद आ गया। आदिनाथ भगवान का पाठ है ना, याद है कि नहीं? आदिनाथ भगवान का पाठ 7वें नंबर का, बालबोधिक का 7वां पाठ कौन सा? हाँ है ना आदिनाथ का। तो उसमें क्या लिखा है? भगवान जन्मते नहीं है, बनते हैं। और अब अध्यात्म में क्या कह रहे हैं हम? भगवान बनते नहीं है, भगवान प्रकटते हैं। कहीं घी बनता है, कहीं निकला था कि बना था?
घी बताओ प्रकाश जी, घी बना था कि निकला था? निकलता है, बनता थोड़ी है। अम्मा ने घी बना हुआ है, अम्मा ने कैसे बना था? नहीं, कैसे बना दी? बना कैसे? जितना दूध में घी था वजह ज्यादा पैसा निकला है, इसका नाम कहते अपन घी बनाया। ऐसे भगवान बनते हैं कहने की बात है, भगवान बनते नहीं है, पूरा भगवान है वैसे ही प्रकट होता है। जैसा था जितना था वैसा उतना प्रकट हुआ। अब बताओ तुम में और सिद्धों में क्या अंतर? बताओ अंकित, सिद्धों में तुम में क्या अंतर है? अभी तुम बहुत दीन होके बैठे हो, अरे भाई क्या जी तो पंडित जी बहुत बड़े, और ये तो बहुत बड़े बड़े शास्त्री हैं, अरे भाई क्या अपन तो कच्चू नहीं। आकाश तुम में और सिद्धों में क्या अंतर पता है? बता दें, बोलो। एक सेंगो केला, एक छिलो केला। समझते हो सेंगो? हाँ, छिलका सहित। एक छिलका सहित केला और एक छिलका सहित केला। तुम छिलका सहित भगवान आत्मा हो, तुम शरीर सहित भगवान आत्मा हो, वे शरीर रहित भगवान आत्मा है। ये भी नहीं बताया। अब नहीं बताया होता तो कैसे मालूम पड़ता? बताओ। अब बोलो आगम की कितनी महिमा है, बताओ कितनी महिमा है। अरे लिखा होगा, कभी मत बोलना लिखा होगा, कैसी बात करी लिखा होगा। अरे हमें समझ में नहीं आई, अलग बात है, इनका तो अनंत उपकार है। आज अपन जितना बोल पा रहे हैं ना, आचार्य कुंकुम स्वामी की देन है, अमृतचंद स्वामी की देन है, कान्जी स्वामी की देन है, जो बोल पा रहे हैं। तुम क्या कहते बता चले जाके बाहर, मैं भगवान क्या बता जरा, क्या कहते देखो जरा, देह भिन्न है, राग भिन्न है, हमें पर्याय की चिंता नहीं, कर्मों की चिंता नहीं। क्या कहता ये आचार्यों का उपकार है। पंडित साहब बोले यदि नहीं लिखे होते तो हम कह ही ना पाते और ना समाज सुनती। सोचो आपको क्या मिला, निधान मिल गया, निधान आगम मिल गया, निधान मिल गया। समझ गए क्या अंतर पड़ा बेटा अनुराग व सिद्धों में? हाँ बताओ, हमने भी आकाश को बताया था। बोलो अंकित। वाह, छिलका सहित और रहित का अंतर है। उनको केला छिलका, अपने छिलका सहित है, इतना से तो अंतर। तो क्या फर्क पड़ा? कोई अंतर नहीं है, हमारा भी छिलका अलग हो जाएगा। अलग तो है ही, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मोह राग देश आदि, ये अलग तो है ही, अलग हो जाएंगे बस। पानी घी में घुस सकता है, दूध में घी भी और पानी में, दूध में घी भी है और पानी भी है। उंगली डाली तुमने, उंगली सब पानी पानी टपक गया और घी चिपक गया, देखा तुम? जो उंगली पर चिकास आई वो क्या है? और घी तो है, वो पानी छूट गया। तो पानी नहीं था, पानी घी में नहीं था, इसका मतलब ऐसे ही भगवान आत्मा में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं, अभी भी नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा। टीका में आया, टीका में, कलश टीका में, निहारे थे सो हो गए। क्या हुआ? निहारे थे सो निहारे हो गए, निहारे थे सो देव और आत्मा निहारा निहारा था सो हो गए। अब हम एक देख, तुमको आंखों से एक दिखता है, लेकिन हमें दो दिखती है, हमें निहारे दिखती है, तो मजा आएगा, बस खत्म। कैसा शरीर दुबलो होगा वो, कि हम क्या कहें? श्रीमद जी से पूछा, श्रीमद जी से आपका शरीर बहुत दुबला हो गया। तो बोले भैया पहले हमें अपने बगीचे की खबर नहीं थी, सो हमारा पूरा पानी पड़ोसी की बगीचा में जाता, सो जो हरियात तो और जो सूखत तो। जब से हमें सम्यक दर्शन हुआ, वेद विज्ञान हुआ, तब से हमें अपने खेत की खबर पड़ गई। और हमारा पानी हमारे बगीचा में जा रहा है, जहां में नहीं जा रहा, जो सूखे तो हम क्या करें? हम क्या करें इसका बता? हम जाओ ठेका ना पड़ोसी को, भाई हमारा नहीं लगता इसमें उपयोग, खाने में, इसमें उसमें हमारा उपयोग नहीं लगता, नहीं लगता तो नहीं लगता, क्या करें बता? अध्यात्म क्या कहेगा?
तुम्हारे उपयोग लगने से भी ठीक नहीं रहता। ये तो उदय करना नहीं उससे, करना नहीं उससे, सात वेदी उदय होता अच्छा बना रहेगा। एक लड़की का ऐसा नामकरण का उदय है, एक लड़की का 100 किलो की, 500 किलो की भगवान, 100 किलो की तो होगी कम से 200 किलो की है करीब, 200-250 किलो का वजन है उसका लड़की का ही। तो अब उसे कुछ नहीं देती साल भर खाने के लिए, पानी देती है केवल, पानी पियो बस, कुछ नहीं करो ताकि शरीर सही हो जाए, और केवल पानी पे रह रही, तो अभी उसका 25 किलो वजन बढ़ गया। अब बता, पानी में से घी बन रहा है। अब क्या करेगा, कुछ नहीं खिला रहे, क्या करेगा सर? अब जी नामकरण को है, ये तो नामकरण को, उसमें तुम क्या करोगे? तुम्हारा दिमाग लगाओगे तो भी नहीं सही रहेगा वो। यदि ऐसे होते, ऐसा होता तो हार्ट अटैक के डॉक्टर को हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक के डॉक्टर को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? इससे हमें समझ में आ गया इसमें उपयोग लगाने लायक नहीं है। चले, चलो भाई आगे। वे सभी पदार्थ श्रमणों को स्वयं भी गेय भूत होते हैं। वे सभी पदार्थ श्रमणों को स्वयं भी अपने आप ही गेय भूत होते हैं। माने गेय भूत क्यों कहा? विज्ञायक भूत नहीं होती, वे भिन्न गेय मालूम पड़ते हैं। गे गे बस गे गे माने जैसे रेलगाड़ी में बैठ के जाते हैं तो सब दिखता है, बस दिखता है, हम क्या करें, दिखता है अपने आप ही आता है। आगे समय है, क्योंकि श्रवण विचित्र गुण पर्याय वाले सभी द्रव्यों में व्यापक अनेकांतात्मक शुद्ध ज्ञानोपयोग रूप होकर परिणमित होते हैं। अनेकांतात्मक शुद्ध ज्ञानोपयोग रूप होकर, मैंने उनका जो ज्ञान है वो अनेकांतात्मक रूप अनुभव करता है, जानता है। अब इसकी चर्चा करने के लिए तो बहुत पसीना आएगा अभी। अब उनका शुद्ध ज्ञान अनेकांतात्मक रूप परिणमित हुआ है, अर्थात वो अनेकांत को जानती। थोड़ा अच्छे से बोलो, अनेकांत को जानती नहीं, अनेकांत से वस्तु को जानती, अनेकांत से द्रव्य पर्याय को जानती। क्या कह रहे हैं? अनेकांत से जानते हैं, इसलिए उनको गेय बन जाती। तुम्हें गेय नहीं बनती, तुम्हें भोग बन जाती। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें लड्डू भोग है, उन्हें गेय है, उन्हें शरीर गेय है, तुम्हें कर्म है, तुम इसके कर्ता जी, तुम्हारा कर्म। घर मकान दुकान पत्नी बच्चे तुम्हारे लिए कर्म है, उनके लिए गेय है। अंतर समय गेय भूत हो गए, गेय भूत हो गए। तुम जानते से कुछ करने दौड़ पड़ते हो, जानते से गेय बांधते हो तो कुछ करने नहीं दौड़ते। जैसे रेलगाड़ी में तुम जाओ, गए हो रेलगाड़ी में, आए होते अनुराग, अब मान चलो रेल चल दी और तुमने देखा कि वहां इलाहाबाद में अच्छे फल मिल रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? चलती ट्रेन में क्यों जा नहीं सके तो क्या करे? जा नहीं सकते और क्या करे? मैंने ऐसे गेयों को जा नहीं सकते हैं तो क्यों तुम चलती गाड़ी में से कूदोगे, उतर के दौड़ोगे, खा ले। ये फर्क पड़ गया। अज्ञानी उन्हें भोग जानकर दौड़ता है और ज्ञानी उन्हें गेय जान करके शांत रहता है। सब जगह लगाओ, सब जगह, सब जगह लगाओ। तुम्हें लड्डू देखते से भोगने का मन करने लगता है, उन्हें गेय मात्र दिखाई देता है। अनेकांतात्मक गेय भूत हो गए। इसका नाम है तीन कसा चौकड़ी का भाव, इसका नाम है प्रचय स्व संवेदन। अपन अपने मन से सोचत, महाराज को रबड़ी खाई आज तो अच्छी खुश हो गए, आज तुमने रबड़ी खुआई पढ़ने वाले, खुश हो गए। खुश हो जाए तो साधु नहीं, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता? अपने टेस्ट आता उन्हें नहीं आता क्या कि हाँ भैया नहीं आता, अभी अनेकांतात्मक रूप हो गए, उन्हें गेय मात्र है। गेय समझ गए? अच्छे से अच्छी मिठाई दिखाई चलती ट्रेन में तो क्या करोगे? कूदोगे थोड़ी, गेय मात्र है भैया। अब दिख तो गई, अब क्या करें? अब आगरा को पीठा अब आगरा स्टेशन दिख भी गया, मथुरा के पेड़ा मथुरा स्टेशन दिख भी गए, लेकिन ट्रेन तो चल रही है, अब क्या करें? न खाने दौड़ता है, न चलने दौड़ता, कुछ नहीं, बस मात्र जानता है।
ऐसे ही दिगंबर मुनि भगवंत अथवा सम्यक दृष्टि, अब सम्यक दृष्टि भी ले लो। अब मुनियों की मुख्यता से गेय भूत है। शेष सुदर्शन के परिणाम चलित क्यों नहीं हुई? रानी गेय भूत थी, रानी गेय भूत थी। मुनि दशा में भी रामचंद्र जी विकार रूपण में क्यों नहीं हुए? कि वो गेय भूत थी बस। ये शरीर ही हमें गेय भूत है, तो एक गेय दूसरे गेय से टच हो गया, हमें क्या बिगड़ा? ये गेय दूसरे गेय से टच हो गया, हमारा क्या? हमारा कुछ नहीं। ऐसे गेय भूत अब लगाते जाओ गेय भूत। अन्य मत हिंदुओं में तो ये खुद ही कह रहे हैं हमारे भगवान गेय भूत नहीं हो पाते। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गेय भूत नहीं रह पाते हुए उनकी हिंदू ग्रंथों में, चाहे शंकर जी हों, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सब गेय भूत नहीं रह पाते। गुस्सा आ जाती लो तो जी गेय भूत कहां रहे? क्रोध आ गया, चक्र चला दिया, तलवार उठा ली, काली माई। पुराण पढ़ के देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बहुत लूज कैरेक्टर हैं। बहुत खराब कैरेक्टर लिखा है उनकी ग्रंथों में लिखा है। कैसा लगता है सुनने में? क्यों? वे खुद सिद्ध कर रहे हैं कि ये भूत नहीं रहते। हमारे भगवान क्या कर रहे? देखो, अनेकांतात्मक श्रुत ज्ञान उपयोग रूप होकर परिणमित होते हैं। एक शब्द है वो सभी द्रव्यों में व्यापक, अनेकांतात्मक, सभी द्रव्यों में व्यापक। कौन? श्रुत ज्ञान उपयोग। जो हमारा श्रुत ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो समस्त द्रव्यों पर्याय में व्यापक हो गया, माने जान रहा है। कैसे जान रहा है? कि अनेकांत से जान रहा है। कहने का नंबर आएगा तो स्यादवाद से कह रहे हैं, और जान रहा है तो अनेकांत से। देखो कितना बढ़िया, अनेकांत से जानो, स्यादवाद से बोलो, कभी दुखी नहीं होगे। अब इस टॉपिक पे घंटों लग जाएगी चर्चा। अनेकांत से जानो और स्यादवाद से बोलो। क्या मतलब? बहुत बेकार लड़का हो, ये स्यादवाद से बोला है, फिर भी वात्सल्य कम नहीं हुआ। ये अनेकांत की कृपा है, वात्सल्य कम नहीं हुआ। पंडित जी आपको हम सब बात बता देते हैं, आपकी नजरों में गिर गए? नहीं गिरे बेटा, अनेकांत से देख रहे हैं। क्योंकि तुम भगवान हो, देह देवालय में तिष्ठता हुआ भगवान हो, विकारों के बीच में विकारों से भिन्न सिद्ध हो, प्रूव करो। वात्सल्य का आधार है अनेकांत, और डांटने का आधार है स्यादवाद। समझ गए? बड़े से बड़े दोषी शिष्य को भी आचार्य ने संघ से नहीं निकाला, अनेकांत के बल पर रख लेते हैं उसे, और स्यादवाद से प्रायश्चित देते हैं, प्रायश्चित देते स्यादवाद है। समझ गए? इतनी कैरी दे के फेंक थोड़ी देंगे। पेड़ की इतनी सी कैरी करोड़ों आ गई, करोड़ कैरी। इतनी सी बोर आता ना, बोर, और इतनी सी कैरी आती है पेड़ के ऊपर। हे सड़ी सड़ाई कैरी इतनी ले, डंडा देह मिला के सब डंडा से गिरा दी सबरी। अब क्यों? अब पकी कैरी कब आएगी? ऐसे ही जो सदोष शिष्य हैं वे ही तो निर्दोष होंगे। जी नहीं कहा, जी नहीं कहा। समझ गए? सदोष कहना और निर्दोष कहना स्यादवाद है, और अनेकांत से देख रहे हैं भगवान आत्मा है। बिना अनेकांत के तुम करके बता दो कोई काम। इकलौता बेटा है, बड़ा सुंदर बेटा है, इकलौता सुंदर छोटा सा बच्चा है, और उसने लैट्रिन कर ली, और लैट्रिन भेड़ भी गया। देखा तुमने? भेड़ा हुआ। अब मम्मी मंदिर गई, वो झूला में सुला गई, वो ठंड के दिन थे, सब ओढ़ा उड़ के सुला गई। आ रहे हैं मंदिर से, अब वो तो जब तक जग गया तो उसने गंदगी कर ली, और गंदगी करके वो कुछ कुछ सब ऐसा कर पूरा पूरा वहां चालिए सब ऐसे सब कर लिया उसने।
अम्मा आई, इकलौता बेटा है, दृष्टि में है गंदा कहीं का। अब गंदा क्या कभी छोड़ा नहीं, नफरत करने पर भी फेंका नहीं, क्या करेगी बोलो? अब दूर से उठाया ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसे ले मलमूत्र में लिपटा हुआ बालक ऐसे दूर से सफाई कर दी, ऐसे गले से लगा ली, गंदगी दूर करके गले लगाया, गंदे वाला को गले नहीं लगाया, ऐसे सदोष शिष्य को गले नहीं लगाया, दोष दूर करके निर्दोष बना करके भगवान बनाया। समझ गए? अनेकांत और स्यादवाद किसका नाम है? क्या बढ़िया बढ़िया शब्द है। आया समझ में आ रहा है? आगे देखो, तात्पर्य यह है कि आगम चक्षुओं से कुछ भी अदृश्य नहीं है, अगम्य भी नहीं है, माने सब दिखता भी है और सब जानने में आता है। अगले पेज पर गुरुदेव श्री ने जो कहा है वो आई इसमें अनुशीलन में। केवली सिद्ध संत नारकी निगोदिया आदि अनंत जीव परमाणु से लेकर महास्कंद तक पुद्गल द्रव्य, महास्कंद धर्म धर्माकाश असंग कालाणु ये समस्त द्रव्य हैं। आज तक अनंत जीव सिद्ध हुए, किंतु उससे भी अनंत गुणा संसार में भटक रहे हैं, परमाणु भी अनंत हैं। ये आगम सिद्ध बात है। बताओ कैसे मालूम पड़ी कितने जीव भटक रहे, कितने मोक्ष गए, कितने जीव हैं, कौन कौन से गुणस्थान में, काय से पता लगा तुम्हें? बता, ग्रंथों से पता लगा। ठीक है, इस तरह से सारी बात आई है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं गुरुदेव का। आत्मा और जड़ की भिन्नता का ज्ञान आगम पूर्वक होता है। आत्मा और जड़, देह जुदा पुद्गल जुदा, ये आगम से पता लगा, और आत्मा जुदा और राग जुदा, ये अध्यात्म से पता लगा। समझ में आया? आत्मा और राग में अत्यंत अभाव है। क्या कह रहे? और सत्ता में मत ढूंढना जी, सत्ता में मत ढूंढना, दृष्टि में ढूंढना। दृष्टि में अत्यंत भेद में अत्यंत अभाव है। एक सत्ता में होता है और एक उधर होता है। सत्ता में तो संश्लेष भी नहीं है, उसके साथ ही है। वैभाविक पर्याय भी स्वभाव है, वैभाविक पर्याय भी स्वभाव है, लेकिन यह दृष्टि में देखना ना। द्रव्य गुण और पर्याय निर्मल पर्याय का ज्ञान भी कैसे हुआ? आगम से होता है। शरीर आदि पर हैं, पुण्य पाप उपाधि भाव हैं, और एक शुद्ध आत्मा ही निरुपाधि तत्व है। ऐसा ज्ञान आगम द्वारा ही होता है। आगम का परिपूर्ण ज्ञान मुनिराजों को बरतता है, अतः उन्हें आगम चक्षु कहते हैं। ठीक है, तो जो आगम से जानते हैं वो सबको जानते हैं, उनके जानने में अंतर नहीं, उनके जानने में कोई अंतर नहीं। अब इसकी व्याख्या करें तो बहुत है, अभी तक व्याख्या तो समझ लो कुछ की नहीं है, अपन ने तो पॉइंट टू पॉइंट बता दिया आपको। श्रुत ज्ञान के द्वारा विश्व को जानते हैं, श्रुत ज्ञान के द्वारा। तो वो श्रुत ज्ञान की विशेषता बताई, अनेकांतात्मक। समझ गए? अनेकांतात्मक। केरी का दृष्टांत दिया, बच्चे का दृष्टांत दिया जी, अनेकांत के लिए दृष्टांत दिया। ऐसे प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, लेकिन पर्याय विकार भी है जी, अनेकांत से जानती है, लेकिन विकार की हैसियत विकार जितनी जानते हैं, और भगवान आत्मा की हैसियत भगवान आत्मा जैसी जानते हैं, ये अनेकांत। अज्ञानी क्या करता है पता है? विकार को, विकार की हैसियत द्रव्य जैसी जानता है। विकार, मर गए, कहां से मर गए? अनंत का अनंत भाव आ गया। विकार कितना है? अनंत का अनंत भाव आ गया। इतना कम वजन थे उसके लिए। सरकारी ध्रुव को महान देव, फिर बड़ा हूं, फिर महान हूं, फिर महान हूं, तो जी सब चली जाएंगे, दो सब चले जाएंगे। फिर से तीसरी बार कह रहे श्रुत ज्ञान के द्वारा। उसकी विशेषता क्या बताई? अनेकांत। अनेकांतात्मक उपयोग से व्यापक होकर मैं जानकर, व्यापक का मतलब होता है जानना। समझ में?
विचार करना। ओम नमः शिवाय। अरे हाँ, बैठ जा 2 मिनट बैठ जा सब।